कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। स्वागत है आपका कारवां टीवी में। मैं हूं आपके साथ रियाज गुड्डू अंसारी। जैसा कि आपको पता है, चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, तारीखें लग चुकी हैं, इलेक्शन आने ही वाला है। उसको लेकर आज हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी रियाज अंसारी मौजूद हैं, जो उनकी पत्नी नगर पालिका से चुनाव लड़ रही हैं, रेहाना जी। उनके पति रियाज अंसारी हमारे साथ हैं। आज हम इनसे पूछेंगे इनका चुनाव कैसे चल रहा है। सबसे पहले सवाल है कि चुनाव कैसे चल रहा है आपका? रियाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जहाँ चुनाव की बात है, आज मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि आज नवाबगंज में एक तरफा चुनाव है। हमारे नवाबगंज का मतदाता, चाहे हिंदू है या मुस्लिम, वो मन बना चुका है कि किसको वोट देना है, किसकी सपोर्ट करना है। और जहाँ तक मेरे चुनाव की आपने बात की है, अभी तक जिस व्यक्ति के पास भी गया हूँ, जिस इंसान के पास भी गया हूँ, हर आदमी ने कहा है कि हक तुम्हारा है, तुम नवाबगंज के लोगों के बीच में रहते हो, सेवा करते हो, इसलिए हम किसी और पर इस बार देख नहीं रहे हैं, किसी के बारे में सोच नहीं रहे हैं। सिर्फ कांग्रेस पार्टी के साथ एक तरफा चुनाव है। जिस तरीके से लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि एक ही परिवार के 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? 3 लोग आपके परिवार। रियाज साहब, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने अपने आप खुद ये बात कह दी कि एक परिवार के, और चर्चा कर रहे हैं। तो आखिरी चर्चा का सवाल कहाँ से पैदा हुआ? चुनाव में चर्चा शुरू कहाँ से हुई? देखिए, पहले आप कहते हैं जी, यानी वर्तमान चेयरमैन है, उनके पति के मेरे परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, और ना मेरी बेटी तैयार नहीं है, आपने उनका नॉमिनेशन करा दिया, अपनी जो है तीसरी पत्नी का नॉमिनेशन कराया यहाँ पर। तो कहना इतना है कि आखिर आप सच कब बोलोगे नवाबगंज नगर के लोगों से? हमेशा जिंदगी भर आप झूठ पर झूठ बोलते रहे। आपका आखिरी झूठ जो जनता के सामने, जब आप चुनाव से मना कर गए, ऐन मौके पर आपने अपनी पत्नी को अब चुनाव लड़ा दिया, पत्नी का पर्चा बेटी का खारिज हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि जो समाजवादी से हैं वो इनके सगे चचेरे भाई, बसपा से हैं वो इनके बड़े भाई के बेटी की बहू, तो एक परिवार के 3 लोग। तो पहले ये डिसाइड करें कि हम में से कौन जीतेगा, हम में से कौन चुनाव मैदान में लड़ेगा। अब रियाज साहब, बड़ी कमाल की बात है, मैंने देखा कि इनके परिवारों की स्थिति क्या है। माँ बाप घूम रहे हैं किसी के साथ, उनके बेटे घूम रहे हैं किसी के साथ, और उनके बेटियां घूम रही हैं किसी के साथ। अब इनके 100, 200, 300 वोट हैं। इनके 100, 200, 300 वोट में आप ये देखेंगे कि 3 जगह परिवार के लोग घूम रहे हैं। और बड़ा अजीब सा लग रहा है इस बार मुझे तो देख के कि हमने देखा जो लोग कुछ दिन पहले इनके ताहिर साहब की पत्नी के साथ थे, तो वो कल वो जो हैं बसपा वाले उनके साथ नजर आ रहे थे। उनमें से 1-2 लोग वो सपा वाले के साथ, अभी कभी जो सपा में थे वो लोग भी जो हैं, क्या नाम है, वो कभी इनके ताहिर साहब के साथ हो जाते। तो इनमें बहुत कन्फ्यूजन है, ये खुद वो नहीं समझ पा रहे हैं। ये कहते हैं ऊपर वाले ने इनकी बुद्धि खराब कर दी है, और जनता सब समझ रही है। जनता इनको इस बार सबक सिखाने का काम करेगी। रियाज जी, जानना चाहूँगा, जिस तरीके से और प्रत्याशी तन मन धन से लगे हुए हैं, यानी धन का बात करें तो पैसा उनके पास भरपूर है, आपके पास क्या है? आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे? आपने क्या किया अभी तक? बहुत अच्छी बात आपने कही कि धन, देखिए उन्होंने नवाबगंज को लूटा है। जो धन वालों की बात कर रहे हैं, उन्होंने नवाबगंज को लूटा है, बुरी तरीके से लूटा है। इस नवाबगंज में दीमक बन गए, नगर पालिका में ये दीमक बन के इन्होंने लूटा, खोखला कर दिया। आज यही वजह है कि करोड़ों रुपए की रिकवरी के आदेश हुए हैं, कई घोटालों पर घोटाले, भ्रष्टाचार। लेकिन चुनाव पैसे से नहीं होते, चुनाव दिल जीतने से होते हैं। मैंने आपको बार बार ये कहा है कि 17 साल पहले मेरी पत्नी जो सभासद थी, 17 साल पहले, उसके बाद से मैंने लगातार लोगों की सेवा की। मैं किसी पद पे नहीं था, जबकि जो सभासद होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं, अक्सर देखने में आया वो थाने तहसील जाते हैं, मैं किसी पद पे नहीं था। लेकिन नवाबगंज के लोगों की दिल से सेवा की, दिल से मदद की, और जहाँ पे भी जिसे ज़रूरत पड़ी, मैं आपको वही फिर पहले की बातें याद दिलाऊं। देखिए, जब नवाबगंज में फारूक का कत्ल होता है, उसको इंसाफ दिलाने के आज लोग चीख रहे हैं, अतीक के, अशरफ, अशद के मामले में चीख रहे हैं, लेकिन घरों में बैठे हुए हैं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आवाज़ उठा सकें।
ऐसे ही हमारे नवाबगंज में जब एक फारूक हमारे नौजवान लड़के का मर्डर हुआ था, जब उसकी लाश मिली थी, तो उसको इंसाफ दिलाने के लिए अगर आप कोई आवाज़ नवाबगंज से उठी थी तो वो रियाज की आवाज़ थी। ये बात अलग है, रियाज की आवाज़ में हजारियों लोग शामिल रहे थे। उन सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँ, क्योंकि जुल्म के खिलाफ भाई हमारे लोग मारे जाएं, हम अपनी आवाज़ ना उठाएं, ये भी तो वो है। तो उस टाइम हमारे फारूक साहब बसपा के जो प्रत्याशी वो कहाँ थे, हमारे प्रोफेसर राशिद साहब कहाँ थे, हमारे ये जो चेयरमैन थे ये कहाँ थे, हमारे जो और प्रत्याशी लड़ना है ये कहाँ थे। सबसे बड़ा सवाल है, जनता बस इन्हीं सवालों के बीच में है। माया अस्पताल कांड हुआ, आपने देखा, बहुत बड़ा पत्रकार था, हिंदुस्तान चीफ रिपोर्टर था, मैं इस तहसील का प्रभारी था। उस कांड के बाद से मेरा कारोबार पट हो गया। लोग समझते होंगे मुझ पर बहुत अच्छा पैसा था, बहुत अच्छा कमाता था, लेकिन चूंकि मेरे दिल में अपने लोगों के लिए हमदर्दी है, अपने लोगों के लिए मोहब्बत थी, मैं उनकी आवाज़ उठाने के लिए वहाँ गया। बदले में दुश्मनों ने, जो विरोधी थे मेरे, उन्होंने मुझको मुकदमे में फंसवा दिया, मुझे जेल जाना पड़ा। लेकिन रियाज भाई, कहना बड़ा आसान होता है, जेल जाना छोटा सा मुकदमा भी जिस पे होता है उससे पूछना। मैं तो 6 महीने नवाबगंज से भागा रहा, मेरा अखबार का काम तितर बितर हो गया, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, उनके लिए मेरी पत्नी ने कैसे भूखे प्यासे रह के कैसे उन बच्चों को पाला, कैसे उनकी परवरिश की, कैसे उनकी देखभाल की, ये तो मैं जानता हूँ, या मेरी पत्नी जानती है, या मेरे बच्चे जानते हैं। किराए पर रहता था, किराए पर रहने वाला व्यक्ति जिस पे एक कार नहीं बरेली जाने पर, जिस पे ढंग से मोटरसाइकिल नहीं, वो टूटी फूटी बिना नंबर की मोटरसाइकिल से चलता हूँ, वो आदमी इतने इतने बड़े आंदोलन में खड़ा हो जाता है। अभी हमारे एक भाई का कत्ल हुआ सराय में, सराय में रहते हैं, माईगिरो में, उनको मर्डर कर दिया गया, पुलिस मुकदमा नहीं लिख रही थी। हम वहाँ पहुँचे, हम पहले देखते रहे कोई नेता पहुँचे, 2-4 घंटे जब कोई नहीं पहुँचे, शाम के टाइम हम पहुँचे, हमने इंस्पेक्टर साहब से निवेदन किया, उन्होंने नहीं माना, फिर हमने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया, उसके बाद हमारी पैरवी पर वो मुकदमा लिखा गया। ऐसे ही 12वीं शरीफ का जुलूस अंजुमन वालों ने, कमेटी ने पहले निकाल दिया, 7 बजे निकाल दिया था, वो क्या वजह रही वो तो अंजुमन वाले जानते हैं। लेकिन उसके बाद लोग इकट्ठे हुए, क्योंकि परंपरा थी 8 बजे 9 बजे जुलूस निकालने की, इकट्ठे हुए। पुलिस को लगा ये स्थिति, नवाबगंज का माहौल ख़राब हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा था। लोग इकट्ठे होते थे हमेशा 12वीं शरीफ के जुलूस में शामिल होने के लिए। 8 बजे जब पुलिया पे इकट्ठे हुए, नाले पार के लोग भी हुए, तो हमारे तारिक भाई सभासद थे, उनको पुलिस उठा के ले गई। तारिक भाई ने डकैती नहीं डाली थी, वो अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत में एक जुलूस में शामिल होने जा रहे थे, नगर के लोग शामिल होने जा रहे थे, पुलिस उनको पकड़ के ले गई। अगर उन्होंने डकैती डाली होती, चोरी की होती, गलत काम किए होते, तो शायद मैं उनके साथ नहीं जाता। नवाबगंज का सिंगल व्यक्ति था जो उनको थाने गया और थाने से छुड़ा के लाया। ये तो बहुत मुख्तसर थी। रियाज भाई, आपने देखा, एक दिन मैं चैन से अपने घर नहीं बैठता। कल भी मुझे थाने जाने पड़ा, अभी भी मेरे पास फ़ोन आया आपके आने से पहले, इसीलिए मैं लेट था, मैं थाने होके आया हूँ। मैं आपको बता नहीं सकता, रात दिन आज भी अगर कोई तैयार है, जिस दिन मेरा जिस दिन मेरा लिस्ट में नाम आया, मैं उस दिन बहेड़ी था। 2 बच्चियों के पहले एडमिशन करा के आया मैं। एडमिशन के बाद मैं उसी दिन बहेड़ी चला गया, रोजे थे, 27वें 28वें रोजे की बात है, तो मैं 27वें रोजे की है, तो मैं वहाँ पहुँचा बहेड़ी। पूरे दिन पंचायत में, इत्तेफाक से वहाँ पंचायत थी हमारी ही कांग्रेस से, वहाँ से दावेदार हैं सलीम भाई, दूसरी तरफ से वो थे, इधर थे, हमने वो मामला। तो नगर के लोगों के लिए मैं कहीं भी, अब सवाल ये है, आप देखें रियाज भाई, कितनी बड़ी विडम्बना है ये, कितना बड़ी दुर्भाग्य की बात है। नवाबगंज में कितने लोगों के इंतकाल हो गए, इस दुनिया को अलविदा कह गए। ताहिर साहब यहाँ होते हैं, चेयरमैन होने के बाद 10 साल से चेयरमैन सहला यहाँ मौजूद है, लेकिन वो जनाजों में, लोगों के जनाजे में जाती नहीं है, लोगों के गम में नहीं जाती हैं। आप देखें जो डॉक्टर अजीज हसन, ये डॉक्टर शरीफ हसन, इनके अजीज हसन की पत्नी लड़ रही, शरीफ हसन की भाभी, ये कभी किसी के घर जनाजे में नहीं गई मौते में वो गले मिलने कि आपके साथ अल्लाह दुआ कर दें, उनकी मगफरत के लिए करने नहीं गए। ये उनके 40वें में नहीं गए, उनके 10वें में नहीं गए, उनके सेमों में नहीं गए। ऐसे ही हमारे प्रोफेसर साहब हैं, उनके लिए तो क्या कहें, वो तो अगर ज़मीन में बैठ जाएं तो कपड़े गंदे हो जाएंगे। जो 25,000 की जो तनख्वाह है, कई बार ताहिर साहब कह चुके हैं, चेयरमैन साहब, कि उसकी 25,000 की तनख्वाह है और वो इतना खर्चा। और मैं तो प्रशासन से भी कहूँगा कि इसकी जांच करें, क्योंकि इनके भतीजे जो हैं वो बहुत बड़े बोंडा कारोबार में, NDPS में जेल गए 10 महीने में। वो पैसा किसका था, इसकी जांच होना चाहिए। इनको कौन से माध्यम से पैसा, जबकि 25,000 तनख्वाह है। मेरे अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं कल से, और आज तक मेरे किन किन लोगों ने सहयोग किया है, मैं तो उनका दिल से आभारी हूँ।
मैं कुछ बता नहीं सकता। रियाज भाई, बड़ी मदद मिल रही है मुझे, और आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से कहना चाहूँगा, इन सबके चेहरे देख लें। और सपा प्रत्याशी, उनके बड़े भाई उत्तराखंड में बहुत बड़ा ये कारोबार है उनका, हमारे मुस्लिमों में हराम माना जाता है, इसलिए हम ये बातें कह रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम काम करते, हम इस तरह से पैसा कमाते गलत तरीकों से, सट्टा चरस, हम अधिकारियों को कहना चाहेंगे, हमने कभी गलत कानूनी काम नहीं, हम पे जो मुकदमे लिखे गए सब फर्जी, हम पे लिखे गए सब गलत तरीके से साजिशन। हमने कभी वतन से मोहब्बत की, देश से मोहब्बत की, इसलिए हम देशद्रोही काम नहीं करते हैं, और ना जीवन में करेंगे, ना ये ब्याज के काम, तो आसपास नहीं सोचेंगे। रियाज साहब, मौते की बात कही कि कई लोग इंतकाल कर गए, कई लोग यहाँ इस नवाबगंज से अलविदा कह गए, दुनिया से अलविदा कह गए। रियाज अंसारी उनके मौते में कितनी बार गए हैं? शायद रियाज साहब, शायद एक आध मौका अगर जहाँ मुझे पता नहीं चला हो, या मैं बरेली हूँ या कहीं बाहर चला गया हूँ, तब मैं मिस कर देता हूँ। बल्कि अल्लाह के करम से मैं कोशिश करता हूँ, हर जगह जाता हूँ, गमी में शामिल होता हूँ, सुख दुख में शामिल होता हूँ, शादी ब्याहों में भी शामिल होता हूँ। ये ना शादी ब्याह में देखेंगे। और एक बात और, नवाबगंज के लोगों, आपको सोचना होगा, बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको ये लगता हो आपका ये भाई आपके काम का नहीं है, वोट मत देना। लेकिन आप ये सोचना कि चुनाव के बाद 11 तारीख को वोट पड़ेंगे, 13 तारीख के बाद, अरे भाई ये तो अभी भी नहीं आ रहे हैं, अजीज हसन आज नहीं आ रहे हैं, इनकी पत्नी घूम रही हैं, राशिद साहब क्या करेंगे, या ताहिर साहब क्या करेंगे? इन लोगों ने बाहर कोठियां बना ली हैं, बाहर मकान खरीद लिए हैं, ये बाहर रहेंगे या नहीं रहेंगे? आपके इस भाई का नवाबगंज में मकान 20 साल किराए पर रहने के बाद छोटा सा टीन पड़ हुई, आप लोगों ने सब देखा है, और आपका ये भाई आपके बीच रहेगा। और मैंने बड़े लोग फ़ख्र से कहते हैं कि 10 साल पहले हमारे मुकाबले ये चुनाव लड़े थे, इन्हें 200 वोट मिले थे। अरे साथियों, 200 वोट नहीं थे, वो 200 लोगों का प्यार था, वो 200 लोगों की मोहब्बत थी। लेकिन तुमने उस चुनाव में जो गुंडाई करी थी, तुमने लोगों को, कितने लोगों को मारा। इधर आप देखें, हम अब भाजपा प्रत्याशी की तरफ अगर आ जाएं, भाजपा प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं, कहते नहीं, ये गुंडाई करते हैं। और मैं यार बड़ा परेशान हूँ, आज जिस ढंग का माहौल है, इन 2 लोगों की वजह से प्रशासन बहुत परेशान है। हमारी नगर पालिका की ये सीट जो है बड़ी ही ज़्यादा संवेदनशील घोषित कर दी गई है, और इन 2 लोगों की वजह से हम लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। हमें अपनी पत्नी का निर्वाचन अभिकर्ता बनाया गया था, वो कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि हम पे एक छोटा सा मुकदमा, ये कोई वैसे नहीं, लेकिन माहौल इनने ख़राब किया है, इन लोगों ने माहौल ख़राब किया है, दोनों लोगों ने। और मैं जनता से अपील करूँगा, इन दोनों लोगों को अगर नवाबगंज की राजनीति से सब बाहर कर देंगे, इनको हरा देंगे, तो शायद नवाबगंज में हम लोग फिर प्यार से रहने लगेंगे, बहुत एक दूसरे से मिलजुल कर रहने लगेंगे। अब देखें, चुनाव लड़े एलडीबी बैंक का, तो रियाज साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से कितने लोगों को मारा, मैं वहां मौजूद था, मुझ पर वीडियो है, मैंने ही वो वीडियो बनाई, और कोई पत्रकार नहीं पहुंचता ऐसे मौके पे। सपा के लोग थे ज्यादातर पिटने वाले, और आज मैं सपा के मंत्री भगवत शरण गंगवार से पूछना चाहता हूं, तुम पे जब जरूरत पड़ी, तुम रियाज तुम्हारी मदद के, तुम्हारे बेटे को जिताने का काम हो, तुम्हें 2-2 बार मंच से चुनाव लड़ा है, उसके बाद तुम्हें मालूम है कि आज रियाज चुनाव जीत रहा है, तुमने गंगवार को ये टिकट नहीं दिया, तुम जिला पंचायत में गंगवार को दोगे, तुम ब्लॉक प्रमुखी में जिला पंचायत गंगवारों को दोगे, एलडीबी बैंक गंगवारों को दोगे, एक टिकट। अगर चौकीदारी का भी पद मिल जाए तो तुम गंगवार को टिकट दोगे। लेकिन चेयरमैन ही यहाँ नवाबगंज की मुसलमान को हराने के लिए इन्होंने सपा का टिकट मुसलमान को दिया है, दे तो दिया, लेकिन अब तुम्हारी मुसलमान आज इस बार बहुत आंखें खोल के देख रहा है कि तुम 200-400 वोट दिलवा के दिखाओ। 200-400 वोट नहीं दिलवा पाएंगे ये उन्हें, मैं बता रहा हूं, क्योंकि इनका रिश्ता है भाजपा प्रत्याशी से। भाजपा का सबसे बड़ा कोई वर्कर स्टेम है, कोई एजेंट है, तो भगवत शरण गंगवार है, मुसलमान साथियों। और उनने इसीलिए कि मैं चुनाव जीत रहा था, उन्हें मालूम है राशिद साहब को 200-300 वोट नहीं मिल रहे हैं, यही ताहिर ने कहा था कि इन्हें 100-200 वोट नहीं मिल, फिर भी उन्हें समाजवादी का टिकट मुसलमान अगर देना है। भगवत जी, आपकी जिला पंचायत की 9 सीटें हैं, आप 8 पे मुसलमानों को देखना, 2 ब्लॉक प्रमुख की हैं, 1 पे मुसलमान को लड़ाना, आप एलडीडी बैंक का चुनाव में मुसलमान को लड़ाना, कितने चुनाव आप नहीं लड़ाते हो आप? सिर्फ यही चुनाव इसलिए कि आपकी दोस्ती है राठौर साहब से, लेकिन जनता आपके इस खेल को समझ रही है। आपका ड्रामा, ये नौटंकी है, इस बार चलने नहीं दी जाएगी। बात करें राठौर परिवार की, तो राठौर परिवार भाजपा से बड़ी दमखम के साथ लड़ रहा है, आप उनको मात दे पाएंगे? कहाँ लड़ रहा है मात? अरे भाई, 20,000 वोट तुम्हारा, 20,000 वोट हमारा, क्या का दमखम? कोई अमेरिका से वोट डालने आएंगे, कोई या बरेली से वोट डालने आएंगे? ये जरूर है तुमने कुछ फर्जी वोट गांव के लोगों के बना लिए, तुम आज भी ईमानदार नहीं हो। भाजपा के लोगों, तुमने ये जो 2 गांव शामिल करे, अगर तुम्हारी नीयत साफ होती तो रिछोला और यासीन नगर को तो शामिल करा दो, तुम्हें अपनी औकात पता चल जाएगी। औकात तो हम इसी चुनाव में बता देंगे।
लेकिन रिछोला शामिल करो रियाज भाई, यासीन नगर शामिल करते, तुमने वो गाँव शामिल कर लिए जिसमें हिंदू वोट ज़्यादा थे। उसके बाद भी हम बता दें, वोट 20,000 तुम्हारा, 20,000 हमारा, चुनाव हो गया। रियाज भाई जो मैं इशारा कर रहा हूँ, चुनाव हो गया। तुम्हें तुम्हारी जो लोग पिटे हैं, तुमसे जिन्होंने सताया गया है, रियाज भाई एक बात बताइए, आपने एक वो वीडियो देखी होगी, वो एक गधे को एक उसका मालिक बहुत बुरी तरीके से पीट रहा है, बुरी तरीके से मार रहा है, एक जंगल में ले जाके। गधा पिट रहा है, खूब पिटता है, लेकिन जब वो उस पर सवार होकर चलता है, जैसी सवार होता है, उन्होंने उसकी टांग पकड़कर उसे जो घुमाना शुरू किया, पूरी ताकत से उसकी टांग को चबा लिया। उस गधे ने अपना बदला ले लिया। तो ये तो इंसान है जो पिटे थे इनसे, जो एलडीबी बैंक भूमि बैंक विकास के चुनाव में जो पिटे थे, वो तो इंसान थे। क्या वो बदला नहीं लेंगे? अगर नहीं लेंगे तो आप समझ सकते हैं कि गधा बदला लेना जानता है तो इंसान क्यों नहीं लेना जानता है। उसे सबक लेना पड़ेगा, बदला तो लेना पड़ेगा। और आपको अपने अगर मान सम्मान को अगर आपके ठेस पहुंची है, हाँ, अगर आप कहते हैं रियाज ने कहीं मान सम्मान, राजनीतिक भाषा अलग है, किसी गंगबार साथी प्रमुख जी यहाँ पर कोई भी पार्टी का रहा हो, हम सबकी इज्जत करते हैं, हमने किसी को मान सम्मान से ठेस नहीं पहुंचाई। भगवत जी का बेटा काउंटिंग में हार रहा था, अतुल, स्वर्गीय अतुल, मैं खड़ा हुआ, पूरी रात खड़ा रहा वहाँ, चुनाव जीत उनके लिए काउंटिंग में ईमानदारी के साथ। भगवत जी को मंच से चुनाव लड़ाए, लेकिन इनकी नीयत अच्छी नहीं है। ये अपने लोगों को, इनके साथ हमारे एक चचा हैं, एन अंसारी चाचा, परवेज रियाज साहब, बड़े दिल दुखा के कहना पड़ रहा है ये बात कि अंसारी चाचा का मकान आज तक नहीं बन पाया। अब उनका मकान बनना शुरू हुआ है, वो भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उन्हें वो मकान मिला। आपके साथ 10 साल 15 साल से जो आदमी लगा है, आप उसको क्या तरक्की दे पाए? जबकि आपके साथ जिन्हें रेट पहुंचना नहीं आती, आप बिठा दीजिए, डिबेट करा दीजिए। आप जो अपना, आप भी आ जाइए और डिबेट कर लीजिए रियाज के साथ बैठ के। मंत्री जी, आपका जो नेता जिसे आप सबसे भारी समझते हैं, जिसे सबसे योग्य समझते हैं, रियाज के साथ डिबेट करा दीजिए। मैं पूछूंगा कि सप्लाई दफ्तर से 10 लाख रुपया 15 लाख रुपया आप किसे दिलवाते थे? ये टेम्पो से उगाई होती थी, कितने मुसलमान करते थे? गोसबाल गन्ना फैक्ट्री से जो गन्ना में जो घोटाले होते थे, जो गंदगी जो तुमने करी, जो बाहर से गन्ना पड़ता था, सब इनके अपने लोगों ने, किसी मुसलमान ने कोई फायदा नहीं उठाया। एक आध कोई थे, एक आध हो गए हों, एक आध, लेकिन हमारे एन अंसारी चचा जैसे आज जैसे पैसे ही आज, हम वैसे ही, मुराद भाई जैसे, सब वैसे। और साहब रियाज भाई, ये कभी मुसलमानों के नहीं है। मुसलमानों ने तो इस बार इसलिए वोट दे दिया कि भाजपा को हराना है, इसलिए इन्हें वोट दे दिया। इन्हें मुसलमान पसंद, मैं पसंद नहीं करता हूं बिल्कुल, और नेता है। अगर राजनीति की बात करें तो सबसे ज्यादा खराब राजनीति अगर किसी की है, स्वर्गीय केशव सिंह गंगवार जी के खिलाफ हमने एक बार खबर लिख दी थी खिलाफ मत में, उन्होंने बुलाया, चाय पिलाई, बोले रियाज भाई छोटे भाई कोई बात नहीं, आपका पैसा है। उन्होंने कभी कोई बदला नहीं लिया, उनके अंदर नहीं, मतलब बदले वाली भावना ही नहीं थी। तेज बोलते थे, मेरी तरह खराब बोलते थे, लेकिन बड़ा साफ बोलते थे रियाज भाई, बड़े अच्छे दिल के थे वो। आज हमारे बीच नहीं है, मैं उन्हें श्रद्धांजलि अपनी करना दूंगा। मैं एक बार लखनऊ चला गया किसी काम से, मेरा बेटे का वहां ट्रायल था, तो विधायक जी को पता चल गया, किसी ने बता दिया, तो विधायक जी बोले हमारी अरकों को अपने हाथ से खाना खिलाया था स्वर्गीय केशव सिंह गंगवार जी ने, और मेरे बेटे को भी वहीं अपने रूम पर रुकवाया। विधायक जी आप तो मंत्री रहे, आप अपनी ईमानदारी से, आपको कसम है, आप कभी कहते हैं आपने ये कहा हो रियाज भाई, आपने 2 बार हमें चुनाव लड़ाया जब मंत्री बने कि आ जाओ रियाज भाई, आज हमारे यहाँ लखनऊ हमारा रूम देख लो, रियाज भाई आज हमारे घर पे आ जाओ, खाना खा लो, या जो लाल बत्ती लेके आए आप रियाज भाई उसमें घूम लो। तो मुसलमान तुम्हें वोट देते थे और तुम गंगवारों का उद्धार करते रहे, उनको ताकत देते रहे, मुसलमानों को बर्बाद कर दिया। और भगवत जी, तुमने अगर 500 वोट नहीं दिलवाए अगर इस बार, तो तुम मुसलमानों में तो नहीं, तुम्हें कभी मुसलमान हजम नहीं करेगा, वो हाल कर देगा, तुम्हें 2000 वोट मिलना मुश्किल पड़ जाए। बात करें अगर रियाज अंसारी से विकास की, तो विकास किस तरीके से होगा? आपकी चेयरमैनी के अंदर अगर आप चेयरमैन बनते हैं तो विकास किस तरीके से होगा? रियाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने ये कुछ अपने मोबाइल में, जो चूँकि मैं भूल जाता हूँ, बहुत लंबी चीज़ें हैं, मैं बड़ी चीज़ें हैं, मैंने कई चीज़ों और बात को भी बताऊँगा। एक तो मेरी नीयत साफ़ है, सबसे पहले मैं बता दूँ अपने सिद्दीकी समाज के लोगों को, सिद्दीकी भाइयों को, फिर मैं विकास। 2 बातें करूँगा, मुझे समझ रहा है वक्त ज़्यादा हो रहा है, लंबा इंटरव्यू हो रहा है। हम जब सभासद थे तो हमने अपनी पत्नी का नॉमिनेशन कराया था, तो हमें हमारे सिद्दीकी समाज के लोग आए, बोले यार यूसुफ भाई भी लड़ना है, तुम भी लड़ रहे हो, कैसे जीत जाओगे? तो हमने कहा अंसारी, हमने हंस के कहा, हमने अंसारी 9 वोट हैं, सिद्दीकी समाज के 3 वोट हैं, आप कहाँ से जीत जाओगे? तो हमारे सिद्दीकी समाज बोले तुम हमसे छोटे नहीं हो, तुम हमारे भाई नहीं हो, तुम्हें आगे मौका देंगे। तो हमने कि सब भाई हैं, हम चाहते हैं हमारा भाई जीते।
और हमने अपनी पत्नी को उस टाइम जो सभासद थी उनको सरेंडर किया था यूसुफ भाई के मुकाबले। सरेंडर करके हमने यूसुफ भाई को चुनाव लड़ाया, जिताया, क्योंकि हमारे मन में ये नहीं था अरे ये सिद्दीकी हैं, जिना जीत जाए हुए। उनके लोगों के साथ जो मारपीटें हुई हैं, हमेशा खड़ा रहा हूँ साथ में। यूसुफ भाई को मैंने वाइस चेयरमैन बनाया, ईमानदारी से बनाया, कोई मेरे वो नहीं थी दिल में, और कोई पैसा नहीं लिया। अगर यूसुफ भाई आज बता दें मुझे आके, बड़े लोगों ने उनसे पैसे लिए। मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा, अगर जरा सा भी आपको लगता हो आपका ये रियाज सही है, लोग तो क्या कुछ कह देते हैं, तो आप मुझे वोट दें। वोट इसलिए दें जो आपने विकास की बात की है। मैं चाहूँगा नवाबगंज में एक हमारे जो चेयरमैन साहब 10 साल में नहीं कर पाए, उससे पहले 5 साल रहे नहीं कर पाए, एक स्लॉटर हाउस, कुरैशी समाज के लिए एक स्लॉटर हाउस बनेगा, ताकि यहाँ कमेले में यहाँ गोश्त का मीट का कटान हो सके नियमानुसार। जितने का भी बनेगा मेरी वो रहेगी। यहाँ बारात घर जो गरीब लोग अभी नहीं कर पाते हैं, अपने घरों में कर रहे हैं, तो मैं 1-2 बारात घर, एक हिंदू समाज में कई बारात घर किराए पे मिल जाते हैं, मैं वो बारात घर किराए पे लेकर फ्री शुरू करूँगा। उसके अलावा बच्चों की पढ़ाई के लिए मेरी प्राथमिकता रहेगी कि यहाँ पर 2 कम से कम एम्बुलेंस, एक मुस्लिम बस्ती में, एक बाईपास पे खड़ी रहे। खेल के ग्राउंड, लोग कह रहे हैं स्टेडियम जब नगर पालिका बनवा ही नहीं सकती, मैं बार बार कह रहा हूँ 2 ग्राउंड में बना के तैयार करूँगा कम से कम। एक रामलीला में, एक यहाँ जहाँ घरी घास हो, लाइट लगी हो, ये मेरी प्राथमिकताएं हैं। गरीब लोग जो पढ़ नहीं पा रहे हैं उनके लिए मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी। और उसके अलावा मैं थोड़ा सा एक बात और कहना चाहूँगा अधिकारियों से भी, कि इन लोगों की करनी का फल अन प्रत्याशी 18 प्रत्याशी इन 2 की वजह से अन लोगों को ना सताएं, अन लोगों को नहीं करें, क्योंकि यहाँ का माहौल सिर्फ इनकी वजह से ख़राब होता है। आप देख लें, जब हम पहले भी चुनाव लड़े हैं तो हमने कभी किसी अधिकारी से मारपीट नहीं की। मारपीट किन्ने की थी? मतगणना के अंदर घुस के। आप सब जानते हैं, हमारे पास भी वीडियो अधिकारियों के पास भी हैं। और उसके अलावा आप देखेंगे थाने में चुनाव के दौरान किसने धावा बोला था, वीडियो हैं। आप देखेंगे यहाँ के लोगों को बसें किन्ने फुकवाई थी, और हमारे नवाबगंज पोलिंग बूथों पर मारपीट किसने की लोगों के साथ। पुलिस के पास सारे रिकॉर्ड हैं, सब वीडियो हैं। कम से कम अधिकारी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप उन लोगों पर कार्रवाई करें। अन लोगों पर इनकी वजह से मुझे बड़ा अफसोस होता है कि करते ये लोग हैं और उसका अंजाम भुगतना पड़ता है। 50-50 लोगों पर मुकदमे लिखे जाते हैं। मेरे साथियों, आप मुझे चुनाव लड़ा रहे हो, मैं आपसे अपील करूंगा बड़ी शांति से चुनाव लड़ाएं, मुझे वोट दें। और नवाबगंज में हिंदू मुस्लिम जैसी कोई बात नहीं आए, क्योंकि हिंदू समाज, हिंदू भाइयों का इतना वोट मिल रहा है क्योंकि मैंने काम किए हैं, लोगों के राशन कार्ड बनवाए। अभी भी मैं नहीं देखता हूँ मेरे पास कौन आ रहा है। हिंदू भाइयों को ज़रूरत होती है तो मेरे पास आते हैं रियाज साहब। और कभी जब चेयरमैन बन जाऊंगा इंशाल्लाह, बनना, मुझे इतना भरोसा है अपने अल्लाह पे, अपने रब पे। मैंने आपसे कहा 20,000 वोट उनके 20 हमारे, ये कह रहे हैं कि वो जीतेंगे, बहुत आगे चलना है। कहाँ से चलना है? अरे भाई, तुमसे ज़्यादा वोट हम डालेंगे, तुमसे ज़्यादा वोट पड़ते हैं हमारे। और तुम्हारे तरफ, हमारी तरफ तो जो 5 लड़ रहे हैं, जो तो 300 वोटों पर नहीं जा पा रहे हैं। 2 गांव जो नगर पालिका में जुड़े हैं उनके बारे में, उन गाँव में मेरा बहुत आना जाना रहा है। मैं चैलेंज करता हूं, जितने प्रत्याशी लड़े हैं सब चले प्रत्याशी इन गाँवों में, और ये बता दे इन गाँवों में किन किन लोगों के काम करें। ना तो मुझे ले चलें, मुसलमानों को छोड़ के हिंदू लोगों में। एक मैं याकूबपुर में घूम रहा था, 2 बच्चे मिले, उन्होंने मेरे पैर छूने के बाद मुझसे कहा अंकल, मैंने कहा, एक उनमें से बोले भैया, हमने बताइए, बोले वोट आपको दे रहे हैं, आप घर नहीं आए। मैंने कहा आऊँगा। मैंने कहा अरे तुम लोग पहले ही कहने लगे, मैंने तो वोट भी नहीं। बोले इसलिए कि रात के 11 बजे एक बार हम थाने में बंद थे, तो हमें किसी नेताजी ने आपके पास भेजा था और आपने 12 बजे 11 बजे हमें छुड़ा के लाए थे। एक हमारी बहन की शादी थी बिजौरिया में, हिंदू समाज की, वो उसकी जब फेरे पड़ने वाले थे, जयमाला का कार्यक्रम था, तो वो फोन कर रही थी, अरे भैया सब दिख रहे हैं, तुम नहीं दिख रहे हो। अरे मैं आ रहा हूँ, थोड़ा सा लेट हो गया था बरेली से आने में। बोले भैया जयमाला, मतलब इतना प्यार लोगों में। शादी के टाइम कौन याद रखता है जयमाला का? वो भी लड़की, वो कह रही भैया हो, तो इतना प्यार लोगों का है। चुनाव हम जीतेंगे, कम से कम 2 से 3 हजार वोट हिंदू भाइयों का, हिंदू समाज का मुझे मिलने जा रहा है। आप देखेंगे बराबर वोट पड़ेगा, 3,000 इधर और बाकी जो 300 में सिमट जाएंगे सब इंशाअल्लाह ताला। तो ये थे जोशीले भाषण के साथ हमारे साथ बने हुए रियाज अंसारी, पत्रकार, जिनकी पत्नी चेयरमैन की दावेदार हैं। बने रहिए कारवां टीवी में, हम दिखाते रहेंगे आपको ऐसे ही इंटरव्यू। मोहम्मद असगर के साथ रियाज गुड्डू अंसारी।
कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।